एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से, यानी कि आज है दिन बुधवार का। और आज हमारे यहाँ पे वोटिंग है, तो सभी की छुट्टी है, स्कूल वालों की भी और एनजीओ की भी छुट्टी ही थी। तो आज हस्बैंड घर पे ही थे, इसलिए मैं अपने काम आराम आराम से कर रही थी, बहुत रिलैक्स होके कर रही थी। बाहर थोड़ी देर टहली हूँ, उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई और जैसे ही मैं अंदर आई ना, मैंने तुरंत सर से स्कार्फ हटा दिया था, क्योंकि जैसे सर्दियों का टाइम होता है ना, तो मैं स्कार्फ वगैरह रख नहीं पाती हूँ सर में। ना तो मैं स्कार्फ रखती हूँ, ना ही तो मैं पैरों पे सॉक्स पहन पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होती है मेरे पैरों पे, और स्कार्फ बांधो ना तो गले में दर्द होने लगता है, और टोपी रखो तो सर में और कानों में दर्द होने लगता है। तो मुझे ये बहुत दिक्कत है। फिर जब मैं बाहर जाती हूँ तभी मैं सिर्फ स्कार्फ रखती हूँ, अंदर रूम में पहनती नहीं हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अटपटा सा लगता है। तो मम्मी को चाय दे के मैं आ गई थी, वो अभी बैठी हुई हैं रूम में। तो उनको कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है, क्योंकि देहरादून में ना इतनी ठंड नहीं है। तो बता रही थी कि वहाँ पे तो धूप बहुत जल्दी आ जाती है, 6 बजे आ जाती है। तो वो लोग सुबह उठते ही सबसे पहले धूप सेकने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 7:30 या 8 बजे ही धूप आती है, इससे पहले नहीं आती है। और उनको यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप तभी बाहर निकलना, अभी वैसे भी करना ही क्या है बाहर आके। तो मैं जब तक कोई नहीं रहता है ना, जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे ये चाहिए कि कोई बाहर दिखे ही नहीं, मैं तब आराम से काम कर लेती हूँ। वरना इधर उधर पैरों पे धूल, कभी पोछा लगाओ तो फिर पैरों के छाप पड़ जाते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं सभी से बोलती हूँ कि जहाँ पे हो एक बार वहीं पे रहो और मुझे मेरा काम करने दो, तो ही मुझे सही लगता है, रिलैक्स रहता है कि चलो अब दिल की संतुष्टि हो जाती है, मतलब कि काम हो गया। तो बस मैंने सबसे पहले तो बाहर झाड़ू मार लिया, और उसके बाद मैंने वहाँ पे ना वाइपर से पोछा भी लगा लिया था। अब मैं अंदर आ गई थी रूम में, और रूम में क्या मतलब पूरे घर में फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी। और कल रात को पता है फ्रेंड्स, मेरे कमर में ना इतना ज़्यादा दर्द हुआ, कल रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ। कमर में ही क्या मतलब, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था। जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ ना, तो खड़े होके ज़्यादा देर तक मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन सुबह होके इतना ज़्यादा मुझे फ़ील नहीं हुआ। रात को आप देखना, रात के टाइम पे ना चाहे थोड़ा सा ही आपको दर्द हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, और ऐसा लगता है कि पता नहीं ये रात कब खुलेगी। कल सारी रात भर मैं करवटें बदलने में लगी हुई थी, इतना ज़्यादा मेरे कमर में पेन था। और एक ट्यूब थी मेरे पास, वो ट्यूब मैंने आधी कर दी लगा लगा के, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। हस्बैंड को भी पता चल रहा था, वो भी उठ रहे थे, उनको भी ऐसा हो रहा था कि ये प्रॉब्लम में है। तो वो भी कहीं ना मेरी वजह से सो नहीं पा रहे थे रात भर। मतलब ऐसा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में गुजरी है कल की रात। और मुझे ना ऐसा फ़ील हो रहा है कि पिछले 1 हफ़्ते से मेरी फॉलिक एसिड की दवाई ख़त्म हो चुकी है। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है उसकी कमी की वजह से ऐसा हो रहा हो। क्योंकि जब मैं सारी दवाइयाँ प्रॉपर ले रही थी उस टाइम तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बीच में मैंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी और अपनी जो फॉलिक एसिड की गोलियाँ हैं वो मैंने लेना छोड़ दिया। उसकी वजह से कहीं न कहीं हो सकता है ये प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील हो रहा है। वरना तो आज तक मुझे इतना ज़्यादा पेन कभी भी नहीं हुआ। और अभी मैं जैसे खड़े होके काम भी कर रही थी ना, तो इतना ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा था। लेकिन ये है कि सुबह हो जाती है ना, तो उजाला देख के मतलब इतना ज़्यादा घबराहट नहीं होती है। अंधेरे में बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब दर्द भी होता है ना, तो अंधेरे में कुछ घबराहट से हमें और ज़्यादा महसूस होने लगता है। अभी भी मुझे पेन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मैं घर के कामों में जैसे खुद को बिज़ी रख रही हूँ, तो मुझे उतना फ़ील नहीं हो रहा है। और फिर ये पूछ भी रहे थे मुझसे कि ज़्यादा दर्द है तो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन आज सारी जगह बंद है, हॉस्पिटल भी बंद ही होंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं, आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। थोड़ी देर धूप पे बैठूंगी तो हो सकता है सही हो जाए। लेकिन हुआ नहीं, वो थोड़ी देर पे बैठी भी थी धूप पे, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं ऐसे ही लगी रही काम में। तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, और कौन करेगा। और वैसे भी मम्मी हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं मेरी। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरी हेल्प नहीं करती, बहुत बहुत ज़्यादा। उनकी वजह से ना मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। नहीं तो ऐसा है कि मैं कर ही नहीं पाती, शायद उठ भी ना पाती, क्योंकि किसी का साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है, बोलने वाला कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं, पूछने वाला चाहिए मतलब घर में। तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कभी वो सब्ज़ी काट के दे देती हैं, कभी वो सब्ज़ी बना के दे देती हैं। लेकिन
मैं हर टाइम उन्हें नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो भी बुज़ुर्ग हैं, उनको भी बार बार क्या परेशान करना है। और होता है ना, मतलब हमारी तो अभी एज है, हम तो ठीक ठाक हैं, हाथ पैर चल रहे हैं तो सही है, लेकिन वो लोग अभी उनके जोड़ों में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है, तो मैं उनसे नहीं बोलती हूँ कि आप ये काम करो, आप वो काम करो। जैसे झाड़ू पोछा लगाने की बात है, तो वो कह रही थी मुझसे सुबह कि रहने दे, मैं अपने आप झाड़ू पोछा करूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मम्मी रहने दो, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है, एक तो ऊपर से इतना ठंडा है और हाथ पैरों में दर्द है, तो कहीं ऐसा ना हो उनका ज़्यादा दर्द हो जाए मेरे से ज़्यादा। तो मुझे ये भी डर था कि इनका ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए घर के काम मैं कह रही थी कि अपने आप कर लूँगी, आप टेंशन मत लो। तो बस अभी मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया, उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने ना ये ब्लैंकेट फ़ोल्ड नहीं किया था, ऐसे ही आ गई थी। पोछा झाड़ू सब लगा लिया, लेकिन ब्लैंकेट फ़ोल्ड करना भूल गई थी। आज पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से स्किप हो गया। और जैसे मैं बैठ रही हूँ ना, थोड़ी देर के लिए भी बैठ रही हूँ, तो मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था। आज सुबह मैंने एक्सरसाइज़ भी नहीं की, तो मैं सोच रही हूँ अभी एक्सरसाइज के बाद करूँगी। सुबह नहीं कर पाई थी, तो खाना भी मैंने अभी नहीं खाया था, क्योंकि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए, खाली पेट ही ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ और अब एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, बटरफ्लाई वाली। तो ये वाली एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी टाइम के लिए। और अगर आपको कमर दर्द की कोई दवाई पता है इस टाइम के लिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमर दर्द की गोलियां तो मैं खा नहीं सकती हूँ, बस ट्यूब लगा सकती हूँ या फिर कोई एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो आप लोग बताइएगा अगर आपको पता होगी तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी ना, मैं थोड़ी सी देर ही मैंने ये एक्सरसाइज करी और मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था ना, फिर से दर्द हो गया था। तो मुझसे ना बैठा जा रहा है ना मुझसे उठा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैं अंदर ही थोड़ी देर वॉक करने लगी थी, क्योंकि खड़े रह रही हूँ ना जैसे, तो फिर कमर थोड़ी सीधी रह रही है, तो दर्द भी कम फील हो रहा है। वरना मैं अगर बैठ रही हूँ तो झुका नहीं जा रहा है मुझसे, कंधों तक वो पेन जा रहा है। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, इस टाइम पे अभी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें होनी जायज़ सी बात है कि होंगी होंगी। मम्मी भी बोल रही थी कि ये दर्द होना तो अब नॉर्मल ही है, क्योंकि ये 3 महीने जो होते हैं लास्ट के, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कईयों को तो मतलब पैरों में स्वेलिंग तक हो जाती है, एंड थैंक गॉड कि अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी का होता है, तो क्या कहना है, अभी ठंड भी इतनी पड़ रही है तो कुछ भी हो सकता है। खैर अपना ध्यान तो रखूँगी मैं, जो सॉक्स नहीं पहनती हूँ मुझे सॉक्स पहनने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पर अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ दोपहर की। सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे ना मुझे मतलब अजीब सा लग रहा था, फिर मैं ज़्यादा कर नहीं पाई, थोड़ी देर मैं लेट गई थी। और अब मैं सीधे उठी हूँ, तो यहाँ पे मैं दाल चावल बना रही हूँ। दाल में आज ये बन रही है सोयाबीन की दाल, मिक्स में बनाई है मैंने, और बस चावल बना लूँगी। तो अभी मम्मी लोग गए हुए थे वोट देने के लिए, हस्बैंड भी गए थे और मम्मी भी, दोनों साथ में ही चली गई थी। बहुत दूर है तो वहाँ तक वो लोग मतलब गाड़ी में ही गए थे, और आते टाइम में उनको ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा तब तक मैं खाना बना के रख लेती हूँ, वो लोग आएंगे तो सीधे दाल चावल बना रहेगा। और बस खाना वाना बनाने के बाद मैं अंदर बैठ गई थी, थोड़ी देर बैठ के मैंने पढ़ाई की, क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ गई है, तो मुझे पढ़ाई पर भी फोकस करना पड़ेगा, घर के काम भी देखने पड़ेंगे। मतलब मुझे टेंशन नहीं होती है इन सब चीज़ों की, लेकिन हाँ अगर मेरी तबीयत ठीक है ना, तो मैं खुशी खुशी सारे काम कर लेती हूँ, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो गई ना, तो फिर मेरा मतलब दिमाग ही पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है कि कैसे करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, तब मुझसे कुछ नहीं हो पाता है। तो टेंशन भी होती है कि यार मैं ना करूँ तो फिर कौन करे, क्योंकि ये भी स्कूल चले जाते हैं, तो कौन करे, समझ में नहीं आता है। सो बस यहाँ पर मैंने खाना बना लिया था, इतने में मम्मी लोग आ गए थे, तो सबसे पहले मैंने मम्मी को ही खाना दिया है, उसके बाद हम लोगों ने खाया था दाल चावल। तो बेड से निकाल के मम्मी ने यहाँ पे गरम कपड़े डाले थे, स्वेटर वगैरह, उन सभी को थोड़ा मैं पलट रही थी। और यहाँ पे ना हम लोगों ने गेहूँ रखे हुए थे, अभी बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि बंदर आते हैं ना जैसे, तो बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पूरा फैला देते हैं। और जब हम खाना भी खा रहे होते हैं, इतना भी टाइम नहीं होता है, थोड़ा सा नज़र इधर की उधर हुई तो बंदरों का आतंक शुरू हो जाता है, और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस दिन हमने कितनी मेहनत से इनको धोया था। खाना हम लोग खा चुके थे और पीछे काम लगा हुआ था खेत में, कुछ
काम करने वालों को लगाया हुआ था, घास काट रहे थे, बहुत ज़्यादा झाड़ी झाड़ी हो गई है तो वो काट रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ छत में हमने दोबारा से ये चादर को फैला दिया गेहूँ सुखाने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे खुला छोड़ा नहीं जा सकता है, मेरे भरोसे छोड़ना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो ना मतलब बंदर जैसे काटने को दौड़ते हैं तो मतलब डर लगता है कि कहीं कहीं पे फिसल के ना गिर जाऊँ। इसलिए मैं बोल देती हूँ पहले ही कि इसको अब बिल्कुल इंतज़ाम करके रख दो, क्योंकि मेरे भरोसे मत रहो, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा डरती है, तो मैं तो अंदर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ, चाहे कितना ही खा ले मेरे सामने, क्या गेहूँ पूरे खा ले, मैं नहीं निकलूँगी, मुझे बहुत डर लगता है बंदरों को देख के। सो बस यहाँ पर अब हम दोनों सास बहू ने मिलकर ये सारे के सारे गेहूँ फैला दिए, थोड़ी देर तक रखा, उसके बाद धूप चली गई थी और हम लोग यहाँ पे बातें करने में लगे हुए थे कि क्या रहा कैसा रहा, वोटिंग के बारे में ही बातें हो रही थी। तो बस यहाँ पर ये काम हमारा ख़त्म होता है और इसके बाद मैंने अभी बर्तन भी नहीं धुले हैं, पता है, मैंने ऐसे ही सिंक में डाले हुए थे, क्योंकि धूप जाने वाली है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब मैं धूप में आ रही थी कि थोड़ा कमर दर्द ठीक रहता है, धूप लगेगी ना तो सही रहता है, विटामिन डी की भी इस टाइम पे ज़रूरत रहती है। वैसे तो मैं बैठती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हो ही जाता है, चाहे आप कितना ही केयर कर लो खुद की, लेकिन इस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको होती ही होती है। तो बस अब मैं अंदर आ गई थी बर्तन धोने के लिए, थोड़ा सा दाल चावल बच भी गए थे तो इनको मैं अलग से कटोरे में रख लूँगी। चावल तो हमारे यहाँ पे एक डॉगी आता है वो खा लेता है, लेकिन दाल के साथ में वो नहीं खाता है, तो दाल मैंने फिर अलग से रख ली थी। दाल दोपहर की बनी हुई थी तो वो काम आ जाती है, शाम को खा लेते हैं हम लोग दाल के साथ में। तो बस दिन का एक यही काम बचता है, इसके बाद मैं जाऊंगी सीधे अंदर आराम करने के लिए, और 1-1.5 घंटे तक, 5 बजे तक, कम से कम 5 बजे तक तो मैं रेस्ट करूंगी, लेटूंगी, क्योंकि रात भर मुझे नींद नहीं आई, आंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है, सर दर्द भी हो रहा है मेरा, बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब 1 सेकंड के लिए भी मैंने अपनी पलकें नहीं झपकी हैं, इतना ज़्यादा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि रात भर कैसे मैंने मैनेज किया होगा। बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये लोग तो अपने कामों में लगे ही थे, झाड़ी काटने में लगे हुए थे, सबके सब गए हुए थे पीछे खेत में, मैं फिर देखने भी नहीं गई। मैं सीधे शाम को उठी 5 बजे के करीब, और उसके बाद मैंने चाय बनाई थोड़ी थोड़ी सबके लिए। अदरक वाली चाय पीने से भी थोड़ा ना अच्छा रहता है, मतलब कमर में थोड़ा राहत मिलती है दर्द में। तो अदरक वाली चाय मैं शाम के टाइम पे 5 बजे, हमारा करेक्ट फिक्स टाइम हो गया है अब चाय पीने का, ना आगे ना पीछे, उस टाइम पे ज़रूर चाय बनती है। तो मैंने कहा तभी उठूँगी आराम से और तभी बनाऊँगी। तो तब तक तो ये लोग शायद पीछे खेत में ही लगे हुए थे अपना काम करने में, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। और इतने में यहाँ बाहर एक भैया आ गए थे सब्जी लेके, उन्होंने सब्जी रखी है यहाँ पे, मतलब हमारे खेत की थी, जैसे वो काट रहे हैं ना वहाँ पे, तो उन्होंने कोई बेल काट दी होगी, सेम की जो बेलें होती है वो काटी होगी, तो यहाँ पर वो सब्जी लेके आए थे। और मैंने उनसे बोला कि वहीं पे रख दीजिए, बाहर पे ही रख दीजिए, फिर मैं टोकरी में इसको समेट रही हूँ। अब बस सब्जी भी हो गई है, रात का इंतज़ाम भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, दोपहर का काम होता है मेरा ख़त्म, मैंने बर्तन धो लिए हैं और किचन क्लीन कर दिया है, उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ और टाइम जो है 3 बजे का हो रहा है। तो मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, वो देखिए टाइम 3 बजे का हो गया है। और थोड़ी देर आराम करती हूँ, मतलब नींद तो नहीं आती है, लेकिन ऐसे ही लेटी रहती हूँ, थोड़ी देर आराम हो जाता है ना तो कमर दर्द में आराम मिलेगा, वरना तो कल रात भर बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो गया था। आज काम तो कर रही हूँ, लेकिन मतलब बहुत मुश्किल हो रही है काम करने में भी, मतलब काम भी ऐसे हैं कि किचन के सारे खड़े होके ही करने पड़ रहे हैं, बैठे बैठे तो कर नहीं सकते वो सारे काम। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।